G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहां पर पहुंचेगा। मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद, क्या उनका दौरा पाकिस्तान मुमकिन हो पाएगा या जो उससे उम्मीदें वाबस्ता है वो पूरी हो पाएंगी? तो MBS को हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने गले लगाया, उनको वहां पर वेलकम किया। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें। एक तो ये कि जिस तरह से इस समिट को, जॉइंट रेजोल्यूशन को इंडियन डिप्लोमेसी ने हैंडल किया है, उसके नतीजे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर की हैसियत से उभरने का मौका मिला। नमस्कार दोस्तों, अब जिस तरीके से इंडिया यहाँ पर G20 लीड किया, जिस तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पर G20 को फिनिश किया, पूरा इवेंट एक कल्चरल इवेंट की तरह यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और पूरी दुनिया ने यहाँ पर नोटिस किया कि भाई G20 कैसे यहाँ पर होस्ट किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर मुआहदे हुए, मतलब जो अग्रीमेंट्स हुए उसकी संख्या है 72 to 73, जबकि लास्ट में जब इंडोनेशिया के अंदर हुआ था वहाँ तकरीबन मैक्सिमम 25 के आसपास अग्रीमेंट साइन हुए थे। उससे पहले भी अगर आप ब्राज़ील का काउंट करो तो 30-35 ही अग्रीमेंट साइन हुए थे, जबकि ये एक हिस्ट्री बन चुकी है कि यहाँ पर G20 के अंदर तकरीबन 75 के आसपास यहाँ पर अग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए मतलब कई सारे कंट्री ऐसे हैं कि जो इंडिया का अपोज करते हैं एज अ परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। UNSC की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें वीटो पावर मिलता है। वो सारे कंट्रीज बिना कहे ही चुप हो जाएंगे कि भाई अब इंडिया का अपोज हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर चाइना की बात हो, हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, ये सारों को UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए हमने बहुत मेहनत की, लेकिन चाइना बीच में डंगा डाल देता था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो भी नहीं रोक पाया। तो हो सकता है कि ये जो परमानेंट मेंबर है वो भी अब चाइना रोक नहीं पाएगा। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सर, आज कहाँ से बात शुरू करें? आज तो हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकाज को भी। तार साहब, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की, जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? शीमा साहब, मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है मोदी डिप्लोमेसी। मोद डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है। और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है
कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए, मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना, और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना, वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सुलेमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए, और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो ये उन्होंने बनाया है कि यहां से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अ काउंटर टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो उनको भी मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। ब्रेकिंग बैरियर्स प्रोग्राम के साथ ये सुबह इंडिया के लिए कैसा चमकता हुआ और चढ़ता हुआ सूरज लेकर आई है, G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है, और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया, जो व्हील आपने देखा, मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है।